नमस्कार दोस्तों, विश्वनाथ गौड़ विनोकोट यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरबीआई की नई अपडेट ईसीएल फ्रेमवर्क से रिलेटेड। जी हाँ, ईसीएल फ्रेमवर्क से क्या आपके बैंकों का मुनाफा यहाँ पे कम होने वाला है? क्या शेयर मार्केट में पीएसयू बैंक सेक्टर में गिरावट आ सकती है? जानते हैं हम अपने इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम बात करेंगे ईसीएल फ्रेमवर्क यानी कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। बैंकों का अभी तक जो सिस्टम था वो इनकरेक्ट लॉस के ऊपर काम करता था, यानी कि यदि कोई बैंक लोन डिफॉल्ट हो जाता था तो उस केस में बैंक उसे एनपीए पे जाने पर ही उसकी प्रोविजनिंग करते थे, यानी उसका लॉस का एक अमाउंट अपने पास शामिल कर लेते थे। लेकिन अब ईसीएल यानी कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के अनुसार अब बैंकों को पहले से ही अपने लोन डिफॉल्ट का एक अनुमानित लॉस का अनुमान लगाते हुए एक निश्चित अमाउंट, एक प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, उसकी एक अपने पास वो अमाउंट रखना पड़ेगा ताकि भविष्य में बैंकों की वित्तीय स्थिति डगमगा ना सके। आरबीआई का ये नियम बैंकों के लिए लॉन्ग टाइम में इनको एक मजबूती प्रदान करेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में बैंकों के मुनाफे पर कमी आ सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी अगर बैंक अपना आधे से ज्यादा पैसा अगर प्रोविजनिंग में खर्च करेंगे, यानी कि बैंक से लोने होने वाले लॉस का अनुमान लगाकर वो उस राशि को अपने पास यदि रखेंगे प्रोविजनिंग के तौर पे, तो बैंकों का बहुत सारा हिस्सा बैंकों के कार्य पर नहीं लग पाएगा, जिससे बैंक का मुनाफा कम होने का संदेह बना रहेगा शॉर्ट टर्म में। और शेयर मार्केट में भी जितने पीएसयू सेक्टर के बैंक के जो शेयर हैं उनमें भी गिरावट देखी जा सकती है। अब यहां पे बात करते हैं कि इसे कितने स्टेज में बांटा गया है, यानी कि ईसीएल फ्रेमवर्क को यदि देखें एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को, तो बैंक यहां पे इसे 3 स्टेज में डिवाइड करेंगे। पहला, ऐसा लोन जिस पर बैंकों को लगता है कि रिस्क कम है, तो यहां बैंकों को 12 महीने के अंदर उसकी प्रोविजनिंग करनी होगी, यानी कि उसके लॉस का, उस लोन से रिलेटेड होने वाले लॉस का अनुमान लगाते हुए वो निश्चित अमाउंट उन्हें अपने पास 12 महीनों के अंदर अपने पास उसकी प्रोविजनिंग यानी कि रखना पड़ेगा। सेकेंड स्टेज, ऐसा लोन जिस पर बैंकों को लगता है कि रिस्क बढ़ गया है, यानी कि लाइफ टाइम ईसीएल पॉलिसी, यानी कि अब उन्हें लगता है कि लंबे समय में इससे लॉस आगे अभी हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है, तो उसके लिए भी उन्हें यहाँ पे प्रोविजनिंग 100% मैंडेटरी है, यानी कि उस लॉस का अनुमान लगाकर उसकी राशि उन्हें रखनी ही पड़ेगी। ये उनको 100% इसकी प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। नंबर 3, स्टेज 3, यानी कि ऐसा लोन जो कि 90 दिनों से ज्यादा का बकाया है, तो ऐसी स्थिति में अब बैंकों को यहां पे उसकी प्रोविजनिंग करना 100% यहाँ पे कंपलसरी है। उसकी प्रोविजनिंग यानी कि उससे होने वाले लॉस का अनुमान लगाते हुए वो निश्चित राशि अपने पास अब रखनी ही रखनी है। अब बात करते हैं यहाँ पे सिक्योर्ड लोन से रिलेटेड, यानी कि होम लोन जैसे संबंधित। तो होम लोन से संबंधित विषय में अब बैंकों को उससे होने वाले लॉस से रिलेटेड प्रोविजनिंग 4 साल के अंदर अंदर करनी ही होगी, यानी कि यदि किसी ने होम लोन लिया है और बैंकों को लगता है कि यहाँ रिस्क बढ़ गया है, तो फिर उन्हें 4 साल के अंदर उसकी प्रोविजनिंग यानी कि उससे होने वाले लॉस का अनुमान लगाकर एक निश्चित राशि अपने पास रखनी ही होगी। उसके लिए उन्हें 4 साल का टाइम दिया गया है। कुल मिला के हम अगर सीधी सीधी ये देखें कि लंबे समय में यह बैंकों को एक मजबूती प्रदान करेगा, वित्तीय स्थिति बैंकों की यहाँ पे जल्दी डगमगाएगी नहीं। एक लंबे समय में आरबीआई का ये रूल एक तरह पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पे बैंकों का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रोविजनिंग यानी कि लॉस का अनुमान लगाकर एक निश्चित राशि रखने में ही लग जाएगा और बैंक उससे अपना मुनाफा शॉर्ट टर्म में ज्यादा नहीं कमा पाएंगे, जो इसके कारण बैंकों के सेक्टर पीएसयू सेक्टर में हल्का सा दबाव आपको शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म में देखा जा सकता है। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं, ये सारे नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे, लेकिन सिर्फ बैंकों का कार्य यानी कि बैंकों का हम देखें प्रोसेस बढ़ गया और प्रोसेस बढ़ा भी, और दूसरा मुनाफे पर भी दबाव पड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है थोड़ा सा बैंकों का कार्य बढ़ गया है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए बैंक लंबे समय में एक मजबूत स्थिति में खड़े होंगे। और आप सभी को ये हमारा वीडियो कैसा लगा, आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फेसबुक ट्विटर पे अपने फ्रेंड्सों को मेरे वीडियो लगातार शेयर करते रहिए, ताकि उन्हें भी नए अपडेट एजुकेशनल फाइनेंस और नई नई जानकारियां रिलेटेड उनको मिल सके। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।